चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि अभी तक तो हम लोग एक शांतिपूर्ण ढंग से अपना हक मांगने के लिए आपसे आग्रह कर रहे थे जी। 2025 में हम लोग आग्रह अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। इस लाइन को समझिएगा कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो मेरा आज मारर में आना हुआ है जहाँ पर कि दलित समाज, SC ST के समाज के लोग, सैकड़ों लोग कहीं अपनी फरियाद को लेकर सरकार से लगातार 1967 में बिल को एक बनाया गया था भारत सरकार के द्वारा। उस समय कांग्रेस भी थी और कांग्रेस थी 1967 से लगातार आज तक इनके साथ जो ठगी होती जो आ रही है, कहीं न कहीं निराशजनक अपने सरकार से, अपने देश से, अपने कानून से, अपने संविधान से उम्मीद कहीं न कहीं टूटता हुआ नज़र आ रहा है। तो आइए हम चलते हैं यहाँ के जो यहाँ के SC ST समाज के लोग हैं, ये चाहते हैं कि हमें भी आरक्षण मिले। हम गरीब वर्ग हैं, हम हकीकत में आरक्षण के लेने योग्य हैं, सरकार हमें क्यों नहीं देना चाहते हैं। तो आइए यहाँ के जो भूतपूर्व सरपंच हैं हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल पे आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महेंद्र शर्मा हुआ। मैं भूतपूर्व सरपंच प्रतिनिधि मारर दक्षिणी। अभी जो पूरे राज्य में हम लोग का 5 जाति समाज का जो प्रदर्शन हो रहा है, उस प्रदर्शन में तथ्य ये छिपा हुआ कि 1967 का बिल जो 119 बी, उसके तहत हम लोग का वहाँ जो बिल भेजा गया था आज तक अभी तक दाब के रखा गया है। और वह बिल के लिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि वह बिल को उजागर किया जाए, उसको पास किया जाए। जो हमारी हक होती है, जो हमारी कानून के अनुसार हिस्सा मिलता है, उसके अनुसार मुझे हिस्सा दिया जाए और मिलना चाहिए भी। ये बात सही है। अगर इसमें सरकार या जो भी नेता लोग हमारे हैं, इसके पीछे जो साजिश के तहत जो आरक्षण मिला हुआ था, वो सुप्रीम कोर्ट में एक पॉइंट के लिए और एक पॉइंट से उनको अभी रद्द किया गया है। लेकिन आगे भविष्य में हो सकता है कि वह पॉइंट भी उजागर होगा और वही सुप्रीम कोर्ट हमको वह चीज़ दे सकता है। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। अपनी एकता और अपनी संसाधन के अनुसार मैं सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह कर रहा हूं और करूंगा भी। और इतना भी पेपर भी हमारा सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, जा चुका है। कुछ पेपर की कमी है, इसका उपाय किया जा रहा है। लेकिन हम यह चीज़ लेके ही रहेंगे, चाहे जिस भी हालत में हो। या 1967 119 बी का बिल पारित किया जाए, उस पर मेरा अधिकार है। कहा कि हम भी बिहार का जनता है, भारत की जनता है, और जनता को इस तरह नाखुश करना ये कोई भी सरकार का काम नहीं होना चाहिए। नहीं कीजिए। चलिए देखिए और लोगों से बात करेंगे। इधर एक BPSC का जो है क्वेश्चन आया था, जिसमें कि साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ था वो कौन सा समाज है जिसके लिए SC ST का जो आरक्षण बिल का रद्द किया गया था। तो आइए जानते हैं यहाँ के जो युवा हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम गौरव स्वराज हुआ। तो एक सवाल जो एक मुद्दा जो बना हुआ आपके पास मोबाइल में भी था, क्या इस पर कहना चाहेंगे? मैं सर यही कहना चाहता हूँ कि जब तक हम कोई जाति या कोई समुदाय नहीं थे, हमको इस वक्त ये कह करके हम जो मेरे मुंह से निवाला छीना गया कि हम ये तांती कोई जाति नहीं है। जी। और तांती हम लोग जात नहीं थे। हम लोग को वर्गीकृत करके सिर्फ जो आने वाला अभी जो सर्वे हुआ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और हमारे जो उप मुख्यमंत्री थे लालू यादव जी के पुत्र, उन्होंने करवाया था जो सर्वे, उसमें हम लोग को वर्गीकृत करके अलग अलग ढंग से कर दिया गया। क्योंकि मेरा टाइटल चेंज होने के कारण हमको एक समाज से दूसरे समाज में जाना पड़ रहा है। अभी हम लोग कहीं शर्मा लिखते हैं, कहीं तांती लिखते हैं, कहीं चौपाल लिखते हैं, कहीं बुनकर लिखते हैं, कहीं पान लिखते हैं। और जहाँ तक है हमारे लोग, कुछ हमारे भाई हैं वो पान से इस चीज़ का लाभ ले रहे
हैं और हमको उस पान जाति से कह करके कुछ आपके समाज के लोग जो है आरक्षण का फायदा ले रहे हैं। हाँ और हम लोग को इस चीज से वंचित रखा गया कि तांती कोई जाति नहीं है। जी जी। जब तक जाति नहीं था तो हमारा ये बीपीएससी में ये क्वेश्चन कैसे आया? फिर क्या लिखा हुआ थोड़ा? इसमें लिखा हुआ है 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति एससी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि संबंधित संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते हैं। जबकि हम लोग सर आज से नहीं, ये हमारे लगभग 1956 या के आसपास से एससी का लाभ ले रहे हैं हमारे कुछ भाई, और हम लोग को बाद में वो चीज़ हमको दिया नहीं गया, वो हमारा हक था जो कि हमको घुमा फिरा के नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री ने हमें वो दिया था, और फिर वापस हमसे 24 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमसे वापस ले लिया। ये तो लंबी लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, 1967 का मामला है, लेकिन अभी तक जो है ये मामला दबा हुआ है। तो कहीं न कहीं तो ये सरकार जो भी हो, या कांग्रेस की हो या बीजेपी का हो, लेकिन आपके साथ तो दोनों अन्याय किया है। अन्याय तो सर कहीं ना कहीं हुआ है हमारे साथ। हाँ। और अभी भी हो रहा है जी। हम यही कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि अभी तक तो हम लोग एक शांतिपूर्ण ढंग से अपना हक मांगने के लिए आपसे आग्रह कर रहे थे जी। 2025 में हम लोग आग्रह भी करेंगे और लड़ के हिस्सा भी लेंगे। जी जी जी। तो देखिए और लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे देखिए लगभग 50 महिलाएं हैं जो जिनकी मांग है, सरपंच साहब के साथ हैं, जो कि इनके नेतृत्व में अभी हम लोगों को बुलाया गया है, और इनका मांग है कि जो हमारे सरपंच साहब मांग कर रहे हैं कि आरक्षण हमें मिलना चाहिए, उसके अनुसार हमारे बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। तो क्या आप लोग कहना चाहते हैं सरकार से? क्या नाम हुआ चाची आपका? सरिता देवी। क्या कहना चाहते हैं? उचित है मांगना, जो मेरा हक है वो तो लेवे करेंगे। इस तरह बच्चा लोग को पढ़ाया लिखा के जो है अभी हम लोग मान लिया जाए कि जहाँ के हम लोग को कम लगता था, ये हमको छीन लिया गया, तो हम लोग बच्चा पढ़ लिख के तो सब बर्बाद न होगा जी। तो यही सरकार से आग्रह है। दे लगता है कि नुकसान इससे है सरकार से, जो नुकसान किया है, भारी नुकसान किया सरकार। कोई भी उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हाँ। लेकिन जो मेरा हक है वो हमको उचित चाहिए। जी। लेंगे, हम लोग लड़ेंगे इसके लिए। सरकार से तो मतलब आपको रखना ही होगा। सिस्टम पर जब बैठे हुए वो लोग सरकार से हमको जो भी सरकार है मतलब तो सरकार से रहबे न करेगा, लेकिन जो मेरा हक है वो हमको चाहिए। वही तो बात है। सवाल आप जब तक नहीं कीजिएगा तो आपको कैसे मिलेगा? करेंगे सवाल, क्यों नहीं तो करेंगे। क्या कहना चाहते हैं आप? महिला है, महिला शक्तिकरण, आप बताइए क्या महिला शक्ति में सब हम अपना एकता रखेंगे। हम सब लोग अपना रखेंगे, जाएंगे जहाँ तक जो जाएगा जेबन करेंगे। बस यही हमरा। सब लोग का क्या नारा है आप लोगों का? सब लोग क्या चाहते हैं? चाहते हैं वह ये बोलते हैं सब इलेक्शन चाहिए। हाँ, बाल बच्चा पढ़ लिखा कर बैठा हुआ है, बाल बच्चा भटक रहा था, तो है नौकरी चाहिए कुछ। चलिए और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर जो पान ताती के समाज हैं, कहीं न कहीं ये देखिए बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनके समाज में ज़्यादा अभी मजबूत लोग नहीं हैं, जिनके कारण कहीं न कहीं घबराते हैं। मैं बोलने से कतराता नहीं हूँ, मैं खुलकर बात कर रहा हूँ। ये कहीं न कहीं राजनीति सियासत से भी अलग अपने आप को रखना चाहते हैं कि कहीं हमको गेहूं के साथ हमको घुन पिसाना नहीं चाहिए। ये परहेज कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आप मोदी जी या आप राहुल गांधी जी, आप अगर इनको चाहते हैं, इस देश के नागरिक इनको सच्चे दिल से मानते हैं, तो इनकी आरक्षण जो हक है इनको मिलना चाहिए। यह वाकई में जो ताती समाज हैं, जो गरीबी रेखा के अंदर आते हैं, जो बिल्कुल अति कहा जाए उनको गरीबी से हर एतबार से वो पीछे हैं, तो इनको आगे लाने के लिए ये सरकार की जिम्मेवारी है कि जो आरक्षण देके उसको आगे बढ़ाया जाए। तो देखिए यहाँ के जो क्या नाम है सर आपका? पाटो शर्मा। तो पाटो जी क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहने के लिए चाहेंगे कि हम जो हैं पाटो शर्मा है, कहीं कहीं हम पान तांती है, कहीं दास लिखाते हैं, कहीं चौपाल लिखाते हैं। ये सब हम एक ही जाति का आदमी है, एक ही जाति का, एक ही जाति है। 38 जिला पड़ता है हमारे राज्य में, बिहार राज्य में, और 38 जिला का आदमी जो है 4 टाइटल में हम नाम लिखाते हैं, और 4 टाइटल का आदमी एक ही है। और इसमें जो हम कहने के लिए जा रहे हैं बिहार सरकार से, इसमें जो है हमारा जो है जितना भी हमारा लिया वाला बिहार सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी कहिए, क्योंकि बिल पारित तो संसद में होता है। उससे तो आगे हम आग्रह कर रहे हैं कि आगे उससे हम बढ़ेंगे। उससे हम बात कहेंगे, उसका भी कहेंगे। मोदी जी से भी हम आग्रह करेंगे कि हमको ऐसा क्या था, काहे हमको ऐसा किया गया, क्यों मेरे साथ सौतेला व्यवहार किए, कैसे। हाँ, ये तो हम बोलेंगे। लेकिन हमको तो ये है
कि जितना भी महिला है ये सब तो है कचिया खुरपी वाला फर्रोश है, किसी को खेत में सब दिन मजदूरी करता है और मजदूरी करके जरना लकड़ी घास भूसा से अपना पेट पालता है, पाल रहा है। और इसमें तो किसी को नहीं उसका लगा है, न खेती है, न पति है, न कोई तरह के ये है, किसी गोरी में खट खट के जी रहा है। और उसमें भी जो है मोदी जी जो है जहाँ ने हमको सबको भेज दिया है कि बड़ा जाति सब हंस रहा है कि हमारा वो गुलाम बन के जी रहा है और जो है हमको उसे ऊंचा बना दिया है। तो हमको से रहा नहीं जा रहा है कि हमको सब ताली बजा रहा है। एक तो हम छोटा जाति है, वो तो ऊंचा कर दिया है, हम किसी को गोरी में खट खट के जी रहे हैं, बीवी बाल बच्चा को किसी जोक्ति हम पाल रहे हैं, शोषण हो रहा है आपका। हाँ, और उसी में जो 1-2 क्लास पढ़ाते हैं किसी जोक्ति तो उसमें भी अड़चन लग रहा है। तो यही हम कहते हैं नीतीश जी से या मोदी जी से कि हम जो बोर्ड करते हैं 37 लाख हम अपना जाति हैं बिहार के अंदर, और जो है हमारा यही है कि अगर सही से हमारा देखा जाए हमारा जाति को तब तो ठीक है, नहीं तो हमारा जाति जितना 38 जिला का है कोई भी ये विधानसभा का जो बोर्ड है कोई भी ये बोर्डिंग नहीं करेगा। ये हमारा जाति का नियम है, जितना भी मेरा जिले वाला जाति है शर्मा नाम का तांती मोहल्ला का कोई भी बोर्ड नहीं करेगा जब तक हमको फैसला नहीं करेगा। हाँ, बोर्ड हम नहीं करेंगे, बोर्ड हम नहीं करेंगे, इसलिए कि हमारा जाति को ये 38 जिला में कहीं जगह नहीं मिल रहा है, इसलिए हम बोर्ड नहीं करेंगे। और नहीं हमारा जाति चाहता है कि अब बोर्ड हम करें, कि जब तक हमको कोई आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हम देखिए पाटो जी, एक सवाल आता है कि देश में जिस तरह की राजनीति चल रही है आप बिल्कुल इससे अनजान नहीं हैं जी। पहले कह रहा है कि आप हिंदू बन जाइए, हिंदू बनेंगे, आपके मन में जब ये चीज़ रहेगा तो आप खुद ब खुद आगे बढ़ जाइएगा। तो क्या कहना चाहते हैं, इससे कहीं धर्म एक अपनी जगह है जी। समाज की तरक्की तभी हो सकती है, उनको चाहिए रोजगार, उनको चाहिए नौकरी। तो क्या लगता है इस पे क्या आप कहना चाहेंगे? इस पर यही कहेंगे कि मोदी जी से कि हमको जहाँ थे वहाँ हमको लाइए और हमको मजाक मत बनाइए, मजाक मत बनाइए। हमारा जितना जाति है इससे सब कचिया फर्रोश है और उसको ऊंचा में करके और फर्रोश कर दिए। चलिए बात करते हैं, देखिए सरपंच साहब से बात करेंगे। मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि देखिए सरकार किसी का भी हो, मैं एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में आपको मशवरा के तौर पे कहना चाहूँगा, 1 मिनट मामा जी, कहना चाहूँगा सरकार किसी का भी हो उससे मतलब नहीं है। मतलब इतना आप रखना चाहेंगे कि आपका अगर कोई 100 लोग का बहाली हो रहा है प्रदेश में या केंद्र सरकार की नौकरी में, तो आप ये अनुमान लगाएं कि आप कितने % हैं। अगर आप 4% हैं तो आपको 100 जो बहाली नौकरी मिल रही है उसमें 4% आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इससे आपको पता चलेगा कि आपके साथ सरकार का क्या रवैया है, सरकार का क्या आपके साथ व्यवहार है। तो असल में लोग अभी जो है कुछ नाता रिश्ता जोड़ लेते हैं सरकार से कि ये हमारे लिए बेहतर हैं, लेकिन बेहतर काम करेंगे तभी तो बेहतर होंगे। कहेंगे कि आप खूब बेहतर हैं, आप अच्छे लोग हैं, लेकिन शरीर पे बस्तर नहीं है, आपकी वाहवाही दी जाती है कि आप बहुत अच्छे लोग हैं, आप मेरे भाई हैं। भाई कहने का मतलब आप उतना सम्मान दो। तो सरपंच साहब आप समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जागरूकता के लिए? समाज के लिए यह आग्रह करेंगे कि अपने हक और हुकूम के लिए आप अपनी ताकत को दर्शाइए और सरकार से हर वक्त जहां हम लोग को जाना पड़े जाएंगे। यहां से लेके संभवतः हो सकता है मार्च के 23 तारीख को जो पटना में रैली होने जा रहा है वो भी विशाल रूप से होगा। कौन नेतृत्व कर रहे हैं इस रैली का, कौन है आपके नेता? अभी तक जो हमारे नेता हुए IP गुप्ता साहब भी हैं और मुकेश कुमार हैं और 3-4 को नेता हैं जिनके द्वारा सब किया जा रहा है कार्य। और 23 मार्च को वो गांधी मैदान में रैली होगा, उसमें दिखाया जाएगा। और जहां तक एक भाई का नाम कुमार है, एक भाई का नाम शर्मा है, एक भाई का नाम कुछ है, उसमें हम लोग को आधा आबादी को अपनी शक्ति को और अपनी संपत्ति को जिसे आरक्षण मिल रहा और एक भाई को नहीं मिल रहा, ये कहाँ की नीति है और किस नीति के अनुसार आप एक भाई को आरक्षण दे रहे हैं और एक भाई को काट रहे हैं और काट दिए हैं। यही लिए हम आग्रह करेंगे सरकार से, भारत सरकार से, किस नीति को देखते हुए, जो पहले भी मैं बोल चुका हूँ 119B जिसका बिल नंबर है वो 1967 से ही वहाँ आपके यहाँ रखा हुआ है और पारित नहीं हो रहा है। उसके लिए आग्रह है कि उस पर जरूर विचार किया जाए। अगर गलत है तो मुझे नहीं दीजिए, अगर सही है तो आधा आदमी को हमारा एक भाई को मिल रहा है और एक भाई हम क्यों बचे रहेंगे।
यही मेरा आग्रह है। तो आगे जो है देखिए ये जो बिल पारित होता है, बिल पास होता है, तो एक एमपी के माध्यम से होता है। आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा, एमपी मतलब सांसद के माध्यम से। जिनके पास सांसद की संख्या ज़्यादा होगा वो सरकार बनेगा, और सरकार जब बनेगा तो उनके अंदर पावर होता है, राज्यसभा जो सीट होती है उसके पास ज़्यादा अधिक होता है, तो उनको कानून बनाने में सहूलियत होती है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप चाहते हैं कि अपनी लड़ाई हम लड़ें तो आपको अपना संसद चुनना होगा जो आपके बात में चलते हैं, जो आपके विचार से मिलता जुलता सांसद है, जो लोकल क्षेत्र के लोग हैं। आप किसी के बहकावे पे ऐसे मुद्दा पे नहीं जाएं, किसी के चक्कर में ना पड़ें। कहीं न कहीं देश में देखिए ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ गुमराह करके आपका वोट सिर्फ लेते हैं, काम कुछ नहीं देते हैं। तो और लोगों से जो और बात करेंगे, सरपंच साहब से बात किए हैं, तो क्या लगता है कि सरकार जो कर रही है 1967 से लेकर अभी तक, आप आइए इधर, युवा हैं, युवा से हम ज़्यादा बात करते हैं, 1967 से जो लगातार जो आपके साथ जो सौतेला व्यवहार है, बीजेपी या कांग्रेस, क्या कहना चाहिए? आप वो जो है ना सारे हमको पार्टी जो है ना ठगते रहे हैं। बीजेपी है, जेडीयू है, आरजेडी है, सब ने ठगते रहा हमारे समाज को। 3 महीने के लिए आरजेडी दिए थे, 1996 की 91 में वो भी छीन लिए। 2000 दिए थे 3 महीने के लिए, 3 महीने के बाद वो भी ठग लिए। नीतीश जी भी दिए थे 15-16 में, 24 में ठग लिए। सब ठगने कम किए हैं। अभी तो 10 साल से मोदी जी सरकार में है, मोदी जी सरकार प्रकार है ना, तो वो भी ठग लिए, वो भी ठग लिए। सब क्या बोले बाबा? वो भी ठग रहा, वो भी नहीं दे रहा, किसी को कुछ नहीं दे कुछ रहा, नहीं दे रहा। कैसे नहीं दे रहा? कुछ नहीं दे रहा वो। हाँ? क्या दिया देश के लिए? क्या कहना चाहिए? कुछ नहीं दे रहा वो। मोदी सरकार बड़े बड़े को देखता है, छोटे आदमी को नहीं देखता, गरीब लोग को नहीं देखता, नहीं देखता। नहीं, वो तो वोट लेने काम करता है, बस वोट लिया, पार खचका लिया, कुछ नहीं करता वो देश के लिए। चलिए, अंतिम लाइन यहाँ पे तमाम लोगों से मैंने बात किया, कुछ कहना चाहते हैं क्या? कहने के लिए यही चाहते हैं, जो भी जो है हमसे किसी से प्रॉब्लम नहीं है, जो हमारा जात का आरक्षण देगा उसी को हम वोट करेंगे। जितना भी हमारे उसी के साथ देंगे। क्या बोले? हम लोग को जो हमारा आरक्षण वापस करेंगे, चाहे वो कोई भी सरकार हो, कि मोदी जी हो, नीतीश जी हो, या ये तेजस्वी जी हो, या राहुल जी हो, हम आपको साथ देंगे, हम उनका साथ देंगे। उसी को वोट हम करेंगे। तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, क्योंकि हम आज अभी से नहीं, ये तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। हिंदू मुसलमान से हमको कोई लड़ाई नहीं है। हमको लड़ाई है कि जो मेरा आरक्षण था, जो हमको लाभ मिल रहा था, हम मुंह का निवाला हमसे छीना गया, उसको हमको वापस दिया जाए, और हमको सौतेला व्यवहार ना किया करके हमारे साथ भी एक जो अपने परिवार का हिस्सा बनाया जाए, हमको भी सौतेला बच्चे समझकर ना छोड़ दिया जाए। चलिए, तो देखिए, मैं आपको लगातार खगड़िया मारर दक्षिणी से आपको लाइव तस्वीर दिखा रहा था, जहां पर कि तातवा पान समाज के लोग अपने आरक्षण को लेकर जो है लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ये मांग आज की नहीं है, ये 1967 से मांग चल रही है। देखिए इनके साथ कितना बड़ा षड्यंत्र हुआ, साजिश हुआ। ये कहते हैं सरकार में बैठे लोग कि हमारे हिंदू भाई, हमारे देश के लोग, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहाँ है विश्वास, कहाँ है विकास? आप जरा इस पे गौर फरमाइए और गौर कीजिए कि आपको कौन ठग रहा है। आपका कोई नहीं है। राजनीति, राजनेता सभी एक पेंदी के लोटे होते हैं। मैं सबके लिए कह रहा हूं, और जनता को अलर्ट रहना चाहिए ऐसे नेताओं से। आपको दोस्ती नहीं करनी चाहिए कि ये मेरा खास लोग है। खास किसी नेता किसी का नहीं होता है, वो अपने बाल बच्चा का नहीं होता। उसको ज़रूरत पड़ेगा तो अपने बाल बच्चा को भी दान एकदम जो रख के चला जाता है अपनी सत्ता और कुर्सी बचाने के लिए। तो आप क्या हैं? आप इस चीज़ को लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और जागरूक बनिए। एजुकेशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज को, तांती समाज से मैं अनुरोध करता हूं कि आप अपने समाज को पहले पढ़ाइए। देखिए एक युवा पढ़े लिखे थे तो वो पॉइंट सिस्टम से, आप संविधान से के लिए लड़ना चाहते हैं, सरकार से लड़ना चाहते हैं, तो आप लाठी से नहीं लड़ सकते हैं। आपको सिस्टम से ही लड़ना पड़ेगा, तरीका से ही लड़ना पड़ेगा। क्योंकि वो सब लोग जो हैं, आप एक फिल्म देखिएगा शूद्र द राइजिंग, कितना दलितों पे अत्याचार हुआ। यही ब्राह्मण लोग हैं, मैं खुलकर बात करता हूँ, वही जो फॉरवर्ड लोग हैं कि वो आपको ठीक से बैठने नहीं देते थे। एक टोटिया मेटिया लगा देते थे कि जो है ना, तुम थूक अगर फेंकते हो तो इसमें फेंकना, पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था। यही आप लोगों के साथ, हम लोगों के साथ इतना ज्यादती हुआ। ये तो हमारे कुछ समाज के वैसे लोग हैं जो जिन्होंने लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुँचे। आज तो कम से कम हम उनके सामने बोल सकते हैं। देखते रहिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर के, चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।